Hello everyone, how are you? Hope you all are doing well. So, this is the fourth video on crop production and management. So, in this video, we will discuss on the modern techniques or modern methods of irrigation. In the last or the third part, we have discussed the traditional methods of irrigation. So, let's start the video without further ado. Modern methods of irrigation. So we have two main modern methods of irrigation, right? So the first one is your sprinkler and second one is the drip system, right? Second one is your drip system. So firstly we will discuss sprinkler system, right? So what is sprinkler system? As I have shown you in the figure, just a sec. Yes, एज आई हैव शोन यू इन द फिगर, यहाँ पे आपको पाइप्स हैं. इसमें क्या होता है, मेन जो पाइपलाइन होती है उसको खेत में, उसको फील्ड में बिछा दिया जाता है. द मेन पाइपलाइन लेड इन द फील्ड. ठीक है, इस पाइपलाइन के ऊपर ये जो बड़ी पाइपलाइन होती है, लंबी पाइपलाइन जो भी होती है, इस पाइपलाइन में परपेंडिकुलर पाइप्स जो होती हैं वो इससे जॉइंट होती हैं मेन पाइपलाइन से, राइट. तो मेन पाइपलाइन से क्या होती है, परपेंडिकुलर पाइपलाइन जॉइंट होती हैं और इस परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ देखोगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर जो मेन पाइपलाइन थी, परपेंडिकुलर पाइप्स थी और इस परपेंडिकुलर पाइप पे ये नोजल्स लगी हैं. यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये परपेंडिकुलर पाइपलाइन के ऊपर ये नोजल लगी होती है. ठीक है, तो जब आप देखते हैं कि इस परपेंडिकुलर पाइप पे जो नोजल्स लगी थी, ये रोटेटिंग नोजल्स होती हैं, ये रोटेट करती हैं. ठीक है, तो जब मेन पाइपलाइन जो होती है, जो भी हम ट्यूबवेल, जो भी हमारा सोर्स है वाटर का, जहाँ से हम वाटर को लेना है, उस सोर्स से, मान लीजिए कि वो ट्यूबवेल है, जब वो सोर्स से है, उस ट्यूबवेल से हम पानी मेन पाइपलाइन में फ्लो होता है, तो प्रेशर से क्या होता है कि फ्लो थ्रू द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप की हेल्प से ये परपेंडिकुलर जो पाइप्स होती है इनमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है मेन पाइपलाइन के थ्रू. ठीक है ना, और फिर क्या होता है, ये बाहर निकलता है ये पाइप किसके थ्रू, नोजल्स, जो ये नोजल्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो नोजल्स है, इन नोजल्स के थ्रू पाइप जो वाटर होता है, इन नोजल्स के थ्रू स्प्रेड होता है, स्प्रिंकल होता है बाहर. ठीक है, और ये स्प्रिंकल ऐसे होता है जैसे लगता है रेनिंग हो रही हो, खेत में बारिश हो रही हो, इस तरह से. सबसे जो बेस्ट और जो मेथड था और इस मेथड का जो बेनिफिट था वो यही था कि इसमें जो वाटर था वो इवनली स्प्रेड होता था फील्ड में. आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी इक्वली स्प्रेड हो रहा है, इवनली स्प्रेड हो रहा है. ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंकलर मेथड्स ऑफ इरिगेशन. तो इसके एडवांटेजेस क्या थे स्प्रिंकलर मेथड के, कि इट इज डन एट दोज प्लेसेस, देखो जहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ स्कैरसिटी वाटर की एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे ये मेथड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है. इसमें इस मेथड में क्या होता है कि पूरा जो लैंड है वो प्रॉपरली इवनली इरिगेट हो जाता है और वाटर कम लगता है इसमें. ठीक है, दूसरी, इट इज़ यूजफुल फॉर अनइवन लैंड एंड सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल वेयर, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है और अनइवन लैंड है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है. ठीक है, और सैंडी सॉइल, मेनली इस टेक्निक का जो यूज़ था वो राजस्थान में इस टेक्निक का काफ़ी यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉइल है, हर जगह नहीं, हर जगह पे सैंडी नहीं है सॉइल, तो जहाँ सैंडी सॉइल होती है वहाँ ये ज़्यादा यूजफुल रहता है. क्यों, क्योंकि देखो सैंडी सॉइल में वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है. और अगर आप समर्स की बात करें तो समर्स में इवेपोरेशन रेट आपको पता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इवेपोरेशन रेट बहुत हाई रहता है, तो पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है. तो इसलिए हमें क्रॉप्स को हेल्दी रखने के लिए और सॉइल को मॉइस्चरस रखने के लिए हमें टाइम टू टाइम जो सैंडी सॉइल है उसमें को क्या कहता है, इरिगेट करना पड़ता है फ्रिक्वेंटली, रेगुलर इंटरवल पे हमें इरिगेट करते रहना पड़ता है. तो उस जहाँ पे सैंडी सॉइल है वहाँ पे ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है. ठीक है, सेकेंड सिस्टम हमारा था ड्रिप सिस्टम, और इस सिस्टम को हम ट्रिकल सिस्टम भी कहते हैं. तो देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स. आपको आप ये डायग्राम देखो, पिक्चर देखो, ये जो होता है बहुत पतली पाइप्स होती है, बहुत पतली पाइप्स होती हैं और नैरो पाइप्स होती हैं, और इन नैरो पाइप्स में होल्स होते हैं. ठीक है, और इसी इन्हीं होल्स का बेनिफिट क्या होता है
कि होल्स होते हैं इन पाइप्स में, और व्हेन वाटर, जब वाटर फ्लो करता है इन नैरो, ये जो नैरो पाइप्स है, जब इनमें वाटर फ्लो करता है और इन में होल्स होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे इनमें होल्स होते हैं, तो जब ये नैरो पाइप से वाटर फ्लो करता है तो जो वाटर होता है वो सीप करता है। कैसे सीप करता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कि मान लो ये बेटा ये प्लांट था, तो जो पाइप में जो होल है इससे वाटर बूंद बूंद करके, इसीलिए इस जो प्रोसेस था, इस जो सिस्टम था, उस सिस्टम का नाम ड्रिप रखा। ड्रिप सिस्टम क्यों रखा? कि वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ जाता है, जो ये प्लांट है इसकी रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। ठीक है, और यहाँ से सॉइल के थ्रू प्लांट क्या करता है, सॉइल के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। रूट से वाटर जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल के थ्रू, तो और वो वाटर प्लांट क्या करता है, यूटिलाइज कर लेता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के चला जाता है। तो सबसे अच्छी बात क्या थी, इसमें वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं था, तो देयर इज नो वेस्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर, तो इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं था। और इसमें हम क्या करते थे कि ड्रॉप बाय ड्रॉप को इसमें पानी मिलता रहता है किसी प्लांट्स को। ठीक है, तो दिस इज दी modern methods of irrigation. So what are the advantages of these methods? सबसे पहली बात कि it provides water to plant drop by drop, so water not wasted at all. इससे पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। सेकेंड थिंग कि ये जो एग्रीकल्चर में क्या देखो, जब खेती किसान करता है, फार्मर करता है, तो पहले क्या था कि लोग ये सोचते थे कि पानी जितना ज़्यादा हम देंगे उतना हमारी फसल अच्छी होगी, तो ज़्यादा के चक्कर में ज़्यादा पानी, तो ज़्यादा पानी दे देता है। अब ट्रेडिशनल मेथड में यही प्रॉब्लम थी कि पानी जो था वो जो आपका जो जहाँ पे वाटर को डिपॉजिट किया गया था, वहाँ से अलग अलग वाटर वेज बनाकर हम फील्ड तक पानी को पहुंचाते थे, तो उसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती थी। पानी खड़ा रहता है, कहीं पे ज़्यादा पानी चला गया, कहीं पे कम पानी चला गया। लेकिन ये जो मेथड से ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें वाटर की वेस्टेज नहीं थी और इवनली स्प्रेड था। तो इसलिए ये मेथड उन सभी जगह पे बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है, बहुत कम है। ठीक है ना, तो इसलिए ये मेथड्स बहुत कारगर रहे, बहुत हेल्पफुल रहे। इट इज़ अ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। तो फ्रूट प्लांट्स होते हैं गार्डन में, ट्रीज में, उनके लिए ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा बेस्ट रही। ठीक है, अब हम देखो जो इरिगेशन था, इरिगेशन इज द fourth step in agricultural practice. In agricultural practices, we have studied preparation of soil, second sowing of the seed, third adding manure and fertilizer, and fourth that is the irrigation. तो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि आगे हमने इरिगेशन पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का। जो फिफ्थ स्टेप है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो देखो जो चार हमारे स्टेप थे वो जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही इंपॉर्टेंट वीड्स से प्रोटेक्ट करना प्लांट्स को है। ठीक है, तो वीड्स से प्रोटेक्ट करना। अब वीड्स क्या होते हैं? देखो वीड्स क्या होता है कि ये जो इसको हिंदी में खरपतवार कहते हैं, अगर आपने सुना होगा। तो ये क्या होता है, प्लांट्स के साथ ना नेचुरली ग्रो करते हैं। ठीक है ना, सो वीड आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली विद द क्रॉप्स। ये क्रॉप्स के साथ नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। सो इसी दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो इन वीड्स को बेटा, अब ये वीड्स क्या करते हैं कि इनमें और क्रॉप प्लांट में ना रेस लग जाती है कि मैं ऊपर बढ़ूंगा, मैं ऊपर बढ़ूंगा, मैं ऊपर बढ़ूंगा। से मतलब ये है कि वीड्स को क्या चाहिए, क्यों वीड्स को निकालने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि वीड्स क्या करते हैं कि आगे बढ़ने, ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, जो क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स, जो सनलाइट, जो वाटर, जो स्पेस होता है, ये उसको लेते जाते हैं। मतलब ये पूरा स्पेस लेते हैं, पूरी तरह से सनलाइट, वाटर सब कुछ लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उनसे ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से प्लांट को जो क्रॉप है, जो मेन क्रॉप है, उसको स्पेस नहीं मिल पाता, सनलाइट नहीं मिल पाती प्रॉपरली ग्रो करने के लिए, इसलिए वो अनहेल्दी हो सकता है। तो फार्मर को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो वीड्स को रिमूव करे। तो वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड इज कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट। वीडिंग क्यों नेसेसरी? क्योंकि क्रॉप प्लांट से कम्पीट करने लग जाती है। किस चीज़ के लिए कम्पीट करती है? वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। और ये क्या करती है? ये अफेक्ट करती है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो इसीलिए फार्मर कई सारी मेथड्स
अडॉप्ट करता है किसे रिमूव करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए. सो वी हैव सम मेथड्स और वी हैव सम वेज in which we can remove the weeds. So how to control weeds? So weeds को control करने के लिए हम we can use weedicides. Weedicides is the chemicals. ये क्या होते हैं? Chemicals होते हैं जिनको फार्मर क्या करता है, weeds को किल करने के लिए स्प्रिंकल करता है, स्प्रेड करता है अपने फील्ड में, जो भी उसका खेत है उसमें स्प्रेड करता है. ठीक है. उसके बाद हमारा दूसरा आता है कि देखो जब हम सोविंग कर रहे होते हैं ना, सोविंग बिफोर सोविंग हम क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं. और जब टिलिंग कर रहे होते हैं सो दैट इज द हाई टाइम, दैट इज द बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड्स. वो बहुत अच्छा टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का. ठीक है ना, हाई टाइम होता है. अगर उस टाइम पे वीड आप रिमूव कर देते हो, चाहे मैनुअली करते हैं और चाहे विद द हेल्प ऑफ खुरपी करते हैं, हम उससे जब रिमूव करते हैं तो वो जो रिमूव करते हैं ना वीड्स, उसके बाद वीड्स नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि वीड्स जो होते हैं जड़ से निकल जाते हैं उस टाइम पे. तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है, फार्मर इस टाइम पे वीडिंग जरूर करता है. ठीक है. तो यहाँ पे है कि द मैनुअल मेथड्स ऑफ रिमूविंग वीड्स विद द हेल्प ऑफ खुरपी. मैनुअली कैसे करते हैं, खुरपी की हेल्प से करते हैं. ठीक. और जो भी वीडिसाइड्स यूज करते हैं उनके कुछ नाम है. क्या नाम है बेटा, जैसे लाइक 2,4-D जो है ये वीडिसाइड का नाम है. वीडिसाइड्स मतलब केमिकल्स जिसका हम यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए. देखो डायग्राम के मेथड से देखो यहाँ पे है कि ये जो पर्सन है वो मैनुअली वीड्स को निकाल रहा है. ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे कि इस वक्त हमने खेत में टिलिंग कर रखी है. टिलिंग करते वक्त देखो ये जो वीड्स हैं, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, ये बहुत छोटे होते हैं इस टाइम पे और इनको ये इतनी स्ट्रांगली जो कहते हैं मिट्टी से नहीं जुड़े होते, तो इनको इस टाइम पे अगर निकाल दिया जाता है तो ये अच्छे से अपरूट हो जाते हैं. ठीक है, उखड़ जाते हैं. ठीक है, सॉफ्ट भी होती है इस वक्त सॉइल. तो यहाँ ये बेस्ट टाइम होता है. थर्ड जो आपने देखा कि वीडीसाइड्स को स्प्रे करना है फील्ड में, तो वो कैसे करना है, देखो यहाँ पे देखो कि वीडीसाइड्स को स्प्रे कर रहा है फार्मर. तो इससे क्या होता है कि जो वीड्स होती हैं वो किल हो जाती हैं. ठीक है. सो दीज आर द मेथड्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल दी वीड्स. तो ये वीड्स को कंट्रोल करने का मेथड था. तो हमने 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए यहाँ पे किसके, agricultural practices. Now we have left with the 2 steps. The 6th step is the harvesting and the last and 7th step is the storage. So these 2 steps we have covered in the next video, right? So thanks for watching this video.